चलिए करते हैं स्टार्ट ये हमारा प्लेटो पे डिस्कशन। हमने थियरी ऑफ आइडियाज़ उसी पे कंसंट्रेट करना था, उसी पे किया भी हमने इससे पहले। ये हमने देखा कि ये प्लेटो की ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था कि जब वो व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ल्ड इन द सेंसुअल फेनोमेनल वर्ल्ड, उसी पे बेस्ड है ये इनका थियरी ऑफ फॉर्म्स। थियरी ऑफ फॉर्म्स भी इसको कहते हैं, आइडियाज इज इक्वल टू फॉर्म्स, थियरी ऑफ आइडियाज, थियरी ऑफ फॉर्म्स। जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखते हैं, जब हम अपनी सेंसेस से वर्ल्ड को परस्यू करते हैं, तो हमको दिखता है कोई भी चीज़ इसमें एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो इम्यूटेबल है, अनचेंजिंग है। हर एक चीज़ इट्स इन फ्लक्स, एवरीथिंग ग्रोज, एवरीथिंग डीकेज। हर एक चीज़ की चेंज होती रहती हैं क्वालिटीज़, नथिंग इज सेम द नेक्स्ट मोमेंट। The food, for example, which nourished you yesterday would not be nourishing you tomorrow. If you keep it like this for 10-15 years, that it might even kill you. तो इससे हमको नेचर की जो रियलिटी है वो समझ आ जाती है कि ये हमेशा चेंज होता रहता है। इससे प्लेटो ने क्या कंक्लूड किया था कि इसका कोई डेफिनेट नॉलेज हम रख ही नहीं सकते। सेंस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड डेफिनेट नॉलेज हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि सेंस ऑब्जर्वेशन जो भी हमको डेटा दे रहा है वो इट्स चेंजिंग एवरी मोमेंट। सो जो चीज़ हमको इसका नॉलेज दे रही थी वो हमको चेंजिंग नॉलेज दे रही है हर मोमेंट पे, और जिसका दे रही है वो भी अपेरेंटली चेंजिंग है हर मोमेंट पे। तो ये जो सेंशुअस वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, प्लेटो का मानना था कि इट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इल्म इसके बारे में हो ही नहीं सकता। इल्म उसके बारे में हो सकता है जो है, ये तो है ही नहीं, ये तो हमेशा हो रहा होता है। इट्स ऑलवेज ए स्टेट ऑफ बिकमिंग, इट इज़ नेवर बीइंग, जिसका हम इल्म रखते हैं। इस फैक्ट को जब आगे बढ़ाएंगे तो प्लेटो कहते हैं कि देयर मस्ट बी अनदर वर्ल्ड जो हमारे इस सेंशुअस वर्ल्ड से इंडिपेंडेंट है, और वो दुनिया होगी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। कोई और भी रियलिटी है इससे आगे, वही है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और ये जो दुनिया है, ये जो और भी कुछ है आगे, ये ट्रांसेंडेंट होगा, और ये हम सेंस परसेप्शन से नहीं, आइडियाज़ से, रीज़न से हासिल करेंगे। ये है वही ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड फॉर्म्स। तो प्लेटो ने एक एस्टेब्लिश की डाइकोटमी एग्जिस्टेंस की, किसमें, एक टू रियलम कंसेप्ट बना के, दो रियल्म्स हैं। तो ये जो कायनात है, सम टोटल ऑफ कायनात, इसमें द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स एट टू लेवल्स फॉर प्लेटो, और दोनों लेवल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ये जो आपकी सेंशुअल वर्ल्ड है, ये टेम्पोरल है, ये टेम्परेरी है, ये मॉर्टल है, ये चेंजिंग है, ये ट्रांसेंडेंट है, ये ट्रांसिएंट है। और जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है वो अनचेंजिंग है, वो इमॉर्टल है, वो वक्त से बंधी हुई दुनिया नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी कहा, इसको कहते हैं प्लेटोनिक ड्यूअलिज्म। ये प्लेटोनिक ड्यूअलिज्म इंसानों की जो हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी ने राज किया है, इसी आइडियोलॉजी ने बाय एंड लार्ज। इसमें एक और चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, वी यूजुअली टॉक अबाउट क्रिश्चियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री की बात होती है। हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूरोपियंस, वो लोकस होते हैं हिस्ट्री के, और उसका रीज़न भी है, वो फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में भाई। बट और उस हिस्ट्री में इस थॉट का गलबा मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है, प्लेटोनिक ड्यूअलिज्म का, और ये आज भी सर्कल्स में आपको मिलेगा ये थॉट इन वन फॉर्म और अनदर। प्लेटो के हिसाब से ये जो एक
ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, इसका इल्म सेंसेस नहीं दे सकती आपको। इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ रैशनल इनसाइट से मिल सकता है। रैशनल इंसाइट प्लेटो के लिए एक टेक्निकल टर्म है, ये आएगा आगे, हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज रैशनल इंसाइट, बट इट इज़ पैरेलल टू व्हाट वी थिंक ऑफ रैशनल इंसाइट, बट इट्स अ टेक्निकल टर्म हेयर। ये दुनिया है फॉर्म्स की और आइडियाज़ की, इट्स नॉट सब्जेक्ट टू सेंसरी नॉलेज। ये हमको चीज़ों का इल्म नहीं देती, थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। ये पर्टिकुलर्स का नॉलेज नहीं है, इट्स द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स। आपने ये देखा होगा, हमने जिसने इंडियन फलसफे वाली सीरीज़ भी किया, अगर आपके पास ऑलरेडी इल्म है तो ये बहुत पैरेलल है शंकराचार्य के फलसफे के साथ। उनकी प्रतिभाषिक और व्यावहारिक रियलिटीज़, पारमार्थिक और व्यवहारिक रियलिटीज़ के पैरेलल है। खैर, प्लेटो ये जो इन्होंने नई ट्रांसेंडेंट दुनिया की का कंसेप्ट दिया, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैलिडिटी, इसकी रैशनैलिटी को भी तो एस्टैब्लिश करना है कि ये जो मैंने बात कही इट शुड मेक सेंस एज वेल। ऐसी थोड़ी है हवा में आपने कोई बात बोल दी। प्रैक्टिकल दुनिया में अगर आप मतलब ढूंढना चाहते हैं चीज़ों का, जैसे जस्टिस का मतलब क्या है, ब्यूटी का मतलब क्या है, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं मुझे आप ब्यूटी? कैन यू टेल मी, हे सुल्का, दिस इज ब्यूटी, यू वांटेड टू नो ब्यूटी, दिस इज ब्यूटी? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन शो मी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ब्यूटिफुल। जैसे यू कैन शो मी ताजमहल एंड से दिस इज ब्यूटिफुल। यू कैन शो मी अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, अ ब्यूटिफुल कैलीग्राफी, a beautiful song, a beautiful scenery. You can do all of these things. Similarly, justice के लिए you can show me when it is done in a particular case. You can show me when it is not done in a particular case. तो ब्यूटी एक्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ब्यूटी खुद में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ब्यूटी है, ये सब में ब्यूटी है। So they are participating in something that is beauty. There must exist a world which is beyond space and time, जहाँ पे ब्यूटी एग्जिस्ट करती है in itself. ये प्लेटो का आर्ग्यूमेंट है। इसको ब्यूटी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, इससे इजी। थिंक अबाउट ए सर्कल। आपने दिमाग में एक इमेज बना ली होगी सर्कल की, बिल्कुल, इसमें कोई कोने हैं, कोई हैफेजर्ड है कहीं पे, थोड़ा सा कहीं प्रोजेक्शन है, थोड़ा सा कहीं डेंट है, नहीं है। जो आपके दिमाग में सर्कल है इस वक्त, उस सर्कल में कोई इम्परफेक्शन है? कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है। लेकिन क्या आप दुनिया में कहीं पे मुझे दिखा सकते हो कि इम्परफेक्ट सर्कल? You can never do that. You can show me things which approach perfect circularity, yet not perfect enough. They will never be perfect circles. तो ये जो सर्कुलैरिटी आपके दिमाग में थी, ये एग्जाम्पल है फॉर्म की, द फॉर्म ऑफ सर्कल, द आइडिया ऑफ सर्कल। बाहर जो सर्कल्स है, दे आर पर्टिकुलर्स। प्लेटो कहते हैं कि इल्म डेफिनेट और रियल होना चाहिए। नॉलेज की डेफिनेशन ही है कि ये डेफिनेट है और ये रियल है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ इम्यूटेबल नहीं है। कायनात में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंज, और उनका कैरेक्टर वेरिएबल है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हो ही नहीं सकते। नॉलेज सिर्फ ट्रांसेंडेंट हो सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज सिर्फ वो चीज़ें हो सकती है जो ट्रांसेंडेंट है, इम्यूटेबल है, एब्सोल्यूट है। तो प्लेटो यहाँ से भी
अपना जो उनका बिलीफ है कि कंसेप्ट्स जो है, फॉर्म्स जो है, आइडियल्स जो है, ये इम्यूटेबल, परमानेंट और रियल है, यहाँ से भी उसको ये रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स जो आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैथमेटिक्स का है, नंबर्स, स्ट्रेट लाइंस, पॉइंट्स, ये आपको कंसेप्ट्स में तो हैं, लाइन, सीरीज ऑफ पॉइंट्स आपके दिमाग में तो ये अच्छी तरह है, लेकिन ज़मीन पे आपको ये नहीं मिलेगा। जैसे पॉइंट आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा कहीं पे, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ पॉइंट, बट इन योर माइंड इट इज़ देयर। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? दैट विच हैज अ पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड। क्या आप इसको, जो आपका स्पेस एंड टाइम में दुनिया है, क्या आप उसमें कोई ऐसी चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं विच हैज पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड? You would not be able to. This consideration alone leads us to believe that the objects of the world are imperfect copies of an ideal and perfect form. तो यहाँ से क्या पता चला? मैथमेटिकल नॉलेज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डे टू डे लाइफ में नहीं मिल सकते, वो सिर्फ ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड में है, और वहाँ पे हैं जो सिर्फ हम बाय रीज़न एक्सेस कर सकते हैं, बाय सेंस हम नहीं एक्सेस कर सकते। प्लेटो फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि ये जो डिफरेंट पर्टिकुलर्स हैं आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड के, इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ है। जैसे काउज हैं, डिफरेंट काउज हैं, इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम उनको एक पर्टिकुलर क्लास में ग्रुप करते हैं। द क्लास ऑफ काउज, द क्लास ऑफ पेन, द क्लास ऑफ हेन्स, द क्लास ऑफ मोबाइल फोन्स, क्लास ऑफ कार्स। तो आप इनको क्लास में करते हैं और हम इनको सबज्यूम करते हैं अंडर ए सिंगल आइडिया ऑफ काउ और ग्रास और वट एवर, मैन, एनिमल, प्लांट, स्टोन्स। So all particular men are called so because in all of them there is a quality of manliness. That's why you call them man. ये quality जो है, ये जो idea of cowness है, idea of manliness है, it must exist somewhere, because you are saying these people have this property of manliness, that's why we call them man. These people have the property of cowness, that's why we call them cow. This must exist somewhere. ये पर्टिकुलर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इफ इट एग्जिस्ट्स इन अ पर्टिकुलर देन इट मस्ट एग्जिस्ट इन अनदर पर्टिकुलर एज वेल, तभी तो उसको हम बोलेंगे कि वो मैन है। तो इसने तो मसला सॉल्व ही नहीं किया। अब फिर से इन दोनों में जो कॉमन है, व्हाट लिंक्स दोज टू, तो फिर से वही बात होगी। तो देयर विल बी मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेम थिंग। प्लेटो फर्दर कहते हैं पर्टिकुलर थिंग्स जो हैं, men for example, cows for example, they come and go, they are born and they die, but does the idea of a man die? Does the idea of cow die? No. So these things are merely copies or illustrations. Manliness is and cowness is permanent, and it preserves throughout the changes. It's immortal. प्लेटो कहते हैं all things classified under a concept are not uniformly equal, but are more or less different from each other, yet they are known by the same name. This is because they follow more or less perfectly the ideal form, the ideal concept. Only the concept is wholly perfect. जो आइडियल काव है आपके दिमाग में, कोई भी काव आइडियली वैसी नहीं है, तब भी आप उनको काव कहते हैं। तो प्लेटो आर्ग्यू करते हैं ये इसलिए हम करते हैं बिकॉज वो अप्रोच करते हैं उस परफेक्शन को, और जितना नियर वो उस कंसेप्ट के होते हैं उतना हम वसूख से उनको वो उस नाम से बुलाते हैं।
I think the concept of forms and ideas must be clear by now. थोड़ा सा एक कमेंट मैंने आपको बोला था, ये आइडिया ऑफ गुड पे हम करेंगे. ऑलरेडी हमने किया इसको पिछले सेशन में, आज थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं. क्विक कमेंट, नॉट गोइंग इनटू डिटेल. प्लेटो के लिए आइडिया ऑफ गुड इज द अल्टीमेट रियलिटी. सबसे हाईएस्ट आइडिया यही है. हमने देखा था कि आइडियाज का सिस्टम प्लेटो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, पिरामिडिकल फॉर्म में उसको डालते हैं वो. तो उसमें टॉप में आइडिया ऑफ गुड को वो रखते हैं. ये सबस्ट्रेटम है यूनिवर्स का. सुपिनोजा का जो सबस्टेंस है, चलो वो तो हमने अभी देखा नहीं, बट हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर देखेंगे जब हम रैशनलिस्ट फिलोसफर्स को स्टार्ट करेंगे. अलबत्ता शंकराचार्य का तो ब्राह्मण कंसेप्ट आपको पता होगा, क्योंकि वो हमने बड़े डिटेल में देखा. आप इसको वैसे ही देख सकते हैं कि जैसे ब्राह्मण इज इन एवरीथिंग, द आइडिया ऑफ गुड इज इन एवरीथिंग. ये वैसा है, इट्स पैरेलल टू दैट. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्च्यू है, ये सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, ये सेल्फ एग्जिस्टेंट है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली फ्री है, ये सत्य है, इट इज़ गुड, इट इज़ ब्यूटिफुल. यही जिंदगी का मकसद है, यही समम बॉनम है जिंदगी का. ये हर डिज़ायर, हर एक्टिविटी, हर एक्सीलेंस का मकसद है. जितनी भी कायनात में ये है तख्लीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी क्रिएचर्स है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अटेन? दे आर ट्राइंग टू अटेन द आइडिया ऑफ गुड. कोई भी चीज़ को गुड, अच्छा बनाता है द लेवल ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन इन द आइडिया ऑफ गुड. और मेटाफिजिकली यही कॉज है इस कायनात का. ये फिजिकल वर्ल्ड तो महज एक अपीयरेंस है. जस्ट एज लाइट इज ड्यू टू सन, बट लाइट इज नॉट सन itself. Similarly, world of existence is due to the idea of good, but it is not idea of good itself. आइडिया ऑफ गुड को कैसे एक्सप्लेन करें? वापस जवाब देंगे जैसे शंकराचार्य की रूह प्लेटो में घुस गई. अनिर्वचनीय, indescribable, beyond speech, beyond finite thoughts, beyond senses, beyond language, beyond worldly experiences. ये ब्राह्मण है उपनिषद का. नीति से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. नीति मतलब नॉट दिस. द ब्राह्मण कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड एज दिस. नॉलेज, तो फाइनली नॉलेज किसका है? सही नॉलेज क्या है? ऑफ व्हाट इज. ऑफ व्हाट इज को अभी हिंदू फिलोसफी में क्या कहेंगे? ब्राह्मण. सो नॉलेज कैन ओनली बी ऑफ ब्राह्मण. तो प्लेटो के लिए नॉलेज इज ट्रू अल्टीमेटली बिकॉज इट इज नॉलेज ऑफ व्हाट इज. प्लेटो का मानना था कि ये सिंपली वर्बली जानना ट्रुथ को, ये नहीं होता है ट्रुथ को जानना. इट्स नॉट नोइंग द ट्रुथ. नोइंग द ट्रुथ इज बिकमिंग ट्रुथ. जो युधिष्ठिर का एग्जाम्पल चल दिया था, नोइंग ट्रुथ इज एक्चुअली बिकमिंग ट्रुथ. यहाँ पे प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी है, इट बिकम्स हिज मेटाफिजिक्स एज वेल, थ्योरी ऑफ बीइंग. तो प्लेटो के लिए क्या हो जाता है? टू नो इज टू बी. तो जितना आप जानते हैं उतना आप हैं, जितना कम जानते हैं उतने आप नहीं है. द मोर यू नो, द मोर यू आर, द बेटर यू आर. हमने मिथ ऑफ द केव देखा, वो जो केव एनालॉजी हमने पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि कैसे और क्यों इंसान who are in dark of the truth of the things, why are they in that state. हमने देखा what allows human beings eventually to come into light, what happens when they come into light, and when they want to shine that light over others as well, what kind of response they get. प्लेटो के लिए हर इंसान के अंदर एक इमॉर्टल सोल है जिसके अंदर परफेक्ट सेट ऑफ फॉर्म्स है विच कैन बी रिमेंबर्ड. और ये रिमेंबरेंस इज द ओनली थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू नॉलेज. ये फॉर्म्स का इल्म इज द नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ.
और यही आपको वाइज या जस्ट बनाता है। प्लेटो के लिए तब दो रेडिकली सेपरेट स्फीयर्स बन गए, जिसको वो कहते थे रेल्म ऑफ शैडोज और रेल्म ऑफ परफेक्ट। आपको अब नाम से ही ये समझ आ गया होगा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द एनालॉजी ऑफ केव। सो रेल्म ऑफ शैडोज क्या है? रेल्म ऑफ इम्परफेक्ट चेंजिंग बीइंग्स। जो कायनात है आपके सामने, ये इट्स ए रेल्म ऑफ शैडोज। और रेल्म ऑफ परफेक्ट क्या है? यही द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, इटरनल एंड अनचेंजेबल। मसला है हमारे लिए कि प्लेटो साहब हम निकले कैसे इस केव से? हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस केव? हाउ डू वी सी द वर्ल्ड यू वांट अस टू सी? प्लेटो कहते इसके लिए फॉर्मुलेट करते हैं द नोशन ऑफ लव। द नोशन ऑफ लव इज द वे in which a person can go from state of imperfection and ignorance to the state of perfection and true knowledge. But sir, what is this notion of love? तड़प, जुस्तुजू, मोहब्बत, longingness and striving to attain the object of your longing. अपने माशूक को हासिल करना, ये जुस्तुजू, ये तड़प, दिस एक्ट, ये मेहनत, ये इससे हासिल होगा, ये इससे निकल पाओगे केव से। प्लेटो के लिए जो इश्क है, इट इज दैट फोर्स विच बाइंड्स ऑल थिंग्स टुगेदर। इट इज दिस, ये जुस्तुजू जो हमारे अंदर होती है, ये तड़प जो हमारे अंदर होती है, इट इज दिस विच मेक्स थिंग्स अपीयर ब्यूटिफुल। That which you have longing for appears to be beautiful. It is the way by which all beings, they can ascend to higher states of self-realization and perfection through the notion of love. आप देख रहे होंगे एक पैरेलल क्रिश्चियंस का कंसेप्ट ऑफ लव, गॉड इज लव। बोलो प्लेटो का थॉट बहुत इफेक्ट डाला क्रिश्चियनिटी पे। ये इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लव है, ये आपके एसेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और यही इसी की जब ये अपनी शिद्दत पे पहुंचेगा, एंड इट्स लाइक एट इट्स पीक, देन इट मे इवेंचुअली लीड टू अ परमानेंट पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट ब्यूटी, द आइडिया ऑफ गुड। प्लेटो के लिए इश्क, इट इज द फाइनल एंड अल्टीमेट वे ऑफ नोइंग and realizing the absolute and ultimate truth. इस सारे डिस्कशन में मतलब अगर हम इसको, आई सेड दिस बिफोर, जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो आपको एक आशिक मिजाज का बंदा मिलेगा जो एक ऐसे फिलॉसफी की टेक्स्ट बुक नहीं लिख रहा है, जो बस अपने थॉट्स जैसे लिख रहा है। ही राइट्स एज इफ ए पोइट्री। हमको उसमें से निचोड़ना पड़ता है इल्म। Based on his ideas, we can say कि प्लेटो के लिए 4 तरीके के नॉलेज हैं। There are 4 types of knowledge. इसको प्लेटो का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो माना जाता है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक इज हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। उसमें भी उसका जिक्र करते हैं वो। ये 4 टाइप ऑफ नॉलेज जो हैं, कंजेक्चरल, प्रैक्टिकल या सेंशुअस, हाइपोथेटिकल और रैशनल। मैंने कुछ देर पहले आपको रैशनल इनसाइट के बारे में बोलो, वो हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। यू ऑलरेडी नो ऑल दीज 4, बट आई जस्ट गिव यू थोड़ा सा क्लैरिटी। इफ यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ केव, एनालॉजी ऑफ केव, देन यू अंडरस्टैंड इट ऑलरेडी। कंजेक्चरल नॉलेज लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉलेज है। आप दिमाग में शंकराचार्य भी प्ले करते रहिएगा। ये लोवेस्ट टाइप ऑफ नॉलेज है। इनफैक्ट प्लेटो के लिए तो असली में नॉलेज है ही नहीं, ये मेयर अपीयरेंस है नॉलेज की। जैसे द नॉलेज ऑफ स्नेक इन ए रोप, ये असली में तो नॉलेज है ही नहीं ऑफ स्नेक इन ए रोप, इट्स एन अपीयरेंस ऑफ नॉलेज ऑफ स्नेक इन ए रोप। तो ये इसमें क्या इंक्लूड होगा? सपने, हेलुसिनेशंस, ड्रीम्स, इल्यूजन्स, और यही सारी चीज़ें बनाते हैं ये वाला एक्सपीरियंस।
तो जब आपको रोप में स्नेक दिखता है ये कंजेक्चुरल नॉलेज है। जब आपको रेत में पानी दिखता है रेगिस्तान में, मिराज जिसको कहते हैं, वो क्या है? वो भी एक कंजेक्चुरल नॉलेज है। चाइल्ड ऑफ ए बैरन वुमन, कंजेक्चुरल नॉलेज। फोर साइडेड ट्रायंगल, कंजेक्चुरल नॉलेज। Thus, it deals with illusory experiences and ideas. ये बाय डेफिनेशन गलत इल्म है। इस इल्म की डेफिनेशन ही है कि ये गलत है। इट इज़ ऑलवेज एरेनियस, इट इज़ नेवर एक्चुअल, ये कभी सही नहीं हो सकता। ये है कंजेक्चुरल नॉलेज। ये प्रतिभाषिक लेवल हो गया शंकराचार्य का। दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल और सेंशुअस, ये आपको पैरेलल आपने ड्रा कर लिया होगा। शंकर का व्यावहारिक नॉलेज, जो प्रैक्टिकल राइट नाउ वाला नॉलेज, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एज यू रिसीव इट थ्रू योर सेंसुअल सेंस ऑर्गन्स, जो आपकी प्रैक्टिकल दुनिया में इस वक्त आपके सामने टेबल है, फ़ोन है, किताब है, जो भी है, ये वाला इल्म, दिस इज प्रैक्टिकल सेंसुअस नॉलेज। ये हमारा कॉमन सेंस हमको बताता है कि हाँ ये वाला फाइनल नॉलेज है, यही तो नॉलेज है, मतलब व्हाट मोर कैन आई नो। लेकिन इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड एज ओनली अ पॉसिबल नॉलेज, कि इट इज़ नॉट दी नॉलेज, मे बी knowledge, but there are questions philosophers have asked about it, and we have seen that already in Indian philosophy. Things may not be as they appear to us. Things can be made up of different parts. Water made of highly inflammable hydrogen, and the thing needed for putting something to flames is oxygen. Both are present, but water, what does water do? आग को बुझा देता है। So things are not as they appear to us. क्या है उनकी रियलिटी? We do not know. What is all that we can know? We can only know what our knowledge of a thing is. Our knowledge of a thing is conditioned by our senses and our mental mechanism. We can never know this thing in itself. तो कहने की बात यह है कि things are not as they simply appear. तो ये है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। तीसरा है हाइपोथेटिकल नॉलेज। तीसरा लेवल है हाइपोथेटिकल नॉलेज। ये नॉलेज भी बाय इट्स टाइटल यू कैन अंडरस्टैंड, ये भी हतमी नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ये सेंसरी भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, तब ये उसी में डाल दिया जाता। ये नॉलेज है नंबर्स का, ये नॉलेज है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स का। हाइपोथेटिकल नॉलेज में हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दो चीज़ों का इस्तेमाल करके। एक तो इंडक्टिव जनरलाइजेशन होती है और फिर उस पे बेस्ड डिडक्शन होती है। एग्जाम्पल, पॉइंट हमने एज्यूम किया होता है क्या होता है, लाइन हमने एज्यूम की क्या होती है, इसके बाद हम डिड्यूस कर सकते हैं कि टू राइट एंगल्स मेक 180 डिग्रीज। इसके बाद हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर हमने दो लाइंस ड्रॉ की, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ये हम इससे अब डिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो ये पहला ट्रूथ था हमारा कि लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जो था ये असम्पशन था, ये इंडक्शन से हमको मिला था। सो द ट्रूथ ऑफ दीज जनरलाइजेशंस एंड डिडक्शंस इज हाइपोथेटिकल। ये सेंसरी नॉलेज भी बेस्ड नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स में हम इनको एक्शियम्स कहते हैं। ये जो बेसिक डेफिनेशंस है, ये हम सेंसरी परसेप्शन से डिराइव नहीं करते हैं, और जो भी फिर हम इससे डिड्यूस करते हैं
उसको हम नेसेसरी ट्रूथ मानते हैं। अगर आपने एज्यूम किया कि टू देयर इज दिस आर्ग्यूमेंट डिडक्शंस के खिलाफ, इट्स नॉट ए न्यू नॉलेज, और जो मैं कहने वाला था उससे यही साबित होता, बट कोई बात नहीं। वंस यू हैव एज्यूम्ड कि 2 इंक्लूड्स 2 ones, then when you write 1 plus 1, it would necessarily be deduced from it that it is equal to 2. ये है मैथमेटिक्स। तो देयर इज़ एन आर्ग्यूमेंट कि मैथमेटिक्स एक्चुअली नई कोई बात कहता ही नहीं है, ये पुरानी बात कोई नए नए तरीक़ों में बोलता है। जैसे 2 पहले से ही एज्यूम्ड है कि ये 1 plus 1 है, तो फिर आप बोलते हो हमको देखो हमने एडिशन किया 1 plus 1 is equal to 2. 2 by definition was already 1 plus 1. तो ये टॉपिक फॉर सम अदर डे. This is criticism of deductions. But what we are trying to say here is Plato क्या समझते थे. So deductions made on the basis of these definitions, they are not real but they are necessary. क्योंकि जो हमारी basic definitions थी, we do not know whether they are real or not. We assume them. तो ये जो हाइपोथेटिकल नॉलेज है, इसको क्यों उन्होंने अलग सेपरेट किया? ये उनके लिए प्रैक्टिकल और जो सेंशुअस नॉलेज है, और जो इसके बाद अब रैशनल इंसाइट वो बोलेंगे, ये इसके बीच का एक मान लीजिए ब्रिज है, ये रिलेशन बताता है इन दोनों के बीच। फाइनल जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट वो पारमार्थिक लेवल जो ब्राह्मण का शंकराचार्य का है, वो है इनका रैशनल इंसाइट। तो ये इनके लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज हो गया। प्लेटो इसको प्लेटो को इसकी वजह से फोर रनर ऑफ रैशनलिस्ट फिलॉसफी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन रैशनलिज्म प्रॉपर स्टार्ट्स फ्रॉम रेने डेकार्ट, मॉडर्न सेंस में जिसको हम रैशनलिज्म कहते हैं। बट वही मोयरहेड का स्टेटमेंट है, वेस्टर्न फिलॉसफी इज फुटनोट्स टू प्लेटो। तो आप देख रहे होंगे कि रूट आपको मिल गया उसका, रैशनल इंसाइट का। रैशनलिज्म का रूट ये है। जब आप इसको यहाँ से रैशनलिज्म को समझेंगे, फिर आप आगे डेकार्ट के रैशनलिज्म को समझेंगे, तो एवरीथिंग वुड बी मतलब एज इफ दिस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल डेकार्ट इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग और एप्रिशिएटिंग इट। सो एपिस्टेमोलॉजी जिनकी होगी एम्पिरिक, वो भी इसी पे कमेंट कर रहे होंगे इनडायरेक्टली। रैशनल इंसाइट हमको इल्म देता है फॉर्म्स का, कंसेप्ट्स का, आइडियाज़ का, एंड इट इज़ अचीव्ड थ्रू ए डायलेक्टिक प्रोसेस जिसमें सेंसरी परसेप्शन का कोई रोल नहीं है, अनहिंडर्ड। तो रैशनल इंसाइट इज नॉट सब्जेक्ट टू सेंसरी नॉलेज। हमने पहले सेशन में देखा था कि नॉलेज इज परसेप्शन को थॉरली रिफ्यूट किया था प्लेटो ने। प्लेटो एक और थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, ये कहकर कि जितना भी फॉर्म ऑफ नॉलेज, ये अपने दौर में कह रहे हैं कि जो भी नॉलेज है दे आर मेयर ओपिनियंस एंड नॉलेज इज नॉट ओपिनियन। In fact, opinions can be right or wrong, but right opinion is still not knowledge. For example, अगर मैं कहूँ कि अगला इलेक्शन कांग्रेस जीतेगी, अगला इलेक्शन बीजेपी जीतेगी, या कुछ भी, तालिबान is going to give people right to vote, elections would be held in 2042. All of these things I can declare. ये जो मैंने कहा, ये हो भी सकता है ना। There's a possibility Taliban might end up giving right to vote. So this would turn out to be right. But it has a possibility of being wrong. So it turned out to be right only accidentally. It is not knowledge. ये knowledge proper नहीं है। ये प्लेटो के लिए these are guesses. हमारी कॉन्शियंस हमको इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली बोले कि तुम ये करो, एंड इट टर्न्स आउट टू बी दैट वाज द राइट एक्शन। ये प्लेटो के लिए नॉलेज, रैशनल इंसाइट, नॉलेज प्रॉपर ये नहीं है।
ये प्लेटो के लिए महज एक ओपिनियन था विच टर्न्ड आउट टू बी राइट, एंड राइट ओपिनियन इज नॉट रैशनल इनसाइट। नॉलेज इंस्टिंक्टिव बिलीफ नहीं है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है एक फिनोमेना की, इट इज़ रैशनल कॉम्प्रहेंशन। तो ये फेथ पे बेस्ड नहीं है, ये प्योरली रीजन पे बेस्ड है। एक ऑरेटर, एक स्पीकर, यूटिलाइजिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑडियंस, he can make them believe in his opinion, but he cannot create knowledge. Knowledge cannot be created, it can be realized. Opinion बदल सकता है, emotions arouse हुए, sentiments change हुए, anything. Opinions are unstable, they are indefinite. Knowledge नहीं बदल सकता, it cannot be changed. It cannot be like verbal jugglery से ये बदल नहीं सकता। यहाँ पे ये जो हमने बात की, इसको अगर हम और फर्दर एनालिसिस करें और फर्दर इसको रिफाइन करें, तो व्हाट वी कम टू इज कॉल्ड फिलॉसफी में थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। तो इल्म को, ये फिर से यही बात है, इन डिफरेंट वर्ड्स कही जा रही है। This would be the summation of his metaphysics and epistemology in one particular form. Theory of divided line में आप एक लाइन इमेजिन करें, सिंपल एज दैट। एक लाइन, वर्टिकल लाइन इमेजिन करें से 10-15 सेंटीमीटर की, वाइट बोर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करें वर्टिकल लेके। अब इसके सेंटर में एक बड़ी सी लाइन और ड्रॉ करें कार्टेशियन प्लेन की तरह, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे एक और लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, थोड़ा सा ऊपर पर छोटी सी लाइन, नीचे भी ऐसे ही। सो वी डिवाइडेड दिस एक्स एक्सिस इनटू 4 सेगमेंट्स। तो ये डिवाइडेड लाइन होगी हमारी 4 सेगमेंट्स। ये 4 इल्मों का लेवल वो अब बताएंगे। तो इसको ऐसे समझा जाता है। बीच वाली लाइन बड़ी है क्योंकि वो क्या, वो रैशनल नॉलेज इसके ऊपर होगा, इससे नीचे एम्पेरिकल नॉलेज होगा, हमारे ड्रीम्स वाला नॉलेज लोवेस्ट होगा। फिर हमारा ये जो व्यवहारिक लेवल है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये जस्ट अंडर वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस की जस्ट ऊपर मैथमेटिकल नॉलेज होगा, और उसके ऊपर जो दूसरी लाइन की उसके ऊपर हमारा रैशनल इंसाइट होगा। तो फ़लसफ़े का मेन मकसद ये नहीं होता है कि आप एक खुद से हाइपोथेटिकल दुनिया बनाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। फ़लसफ़े का मकसद होता है जो दुनिया है आप उसको एक्सप्लेन करें। तो प्लेटो भी यही करते हैं, और इसको करने के लिए, लेकिन आपने देखा उन्होंने इससे पहले सिर्फ एक हाइपोथेटिकल दुनिया को एक्सप्लेन किया। देखिए, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स इज लाइक दिस, फॉर्म के बारे में, ये फॉर्म के बारे में सब कुछ बोला उन्होंने। बट as long as he is not able to link it somehow with the real world, it is like creating your own sandbox game। नई गेम बनाई और बस उसमें अपने रूल्स आपने डाल दिए। डिवाइडेड लाइन यही है प्लेटो के लिए कायनात का एक्सप्लेनेशन। ये इनकी थियरी ऑफ नॉलेज और मेटाफिजिक्स दोनों को का सिंथेसिस है। जैसे मैंने कहा, एक लाइन ड्रॉ करके 4 मेटाफिजिकल लेवल्स और 4 एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल्स डिवाइड हो गई। और ये जो लेवल्स हैं ये प्लेटो के लिए सेपरेट नहीं है कम्प्लीटली, दे फॉर्म लाइक ए लैडर, जिसमें एक इंसान को ही हैज़ टू रियलाइज एवरी स्टेप टू मूव टू द नेक्स्ट। इट्स a journey from ignorance to true knowledge। पहले हमारी जो दुनिया डिवाइड हुई, जो हमने वाई एक्सिस बनाया, तो पहले तो 2 डिविजन्स हुए। पहले विजिबल वर्ल्ड, जिसमें हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज, of it we can have opinions। Opinion is further conjectural, illusory, or it is perceptual, practical world। So for example,
व्हेन आई से रोप को देखकर देयर इज अ स्नेक, ये एक कंजेक्चुरल ओपिनियन है. बट व्हेन आई से कि दिस इज अ रोप, तब भी ये ओपिनियन ही है, बट राइट नाउ परसेप्चुअल. सो व्हेन आई से दिस इज अ फोन, इट्स एन ओपिनियन. दिस इज अ बुक, इट्स एन ओपिनियन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओपिनियन. दूसरा, वाई एक्सिस के ऊपर वो सारा क्या हुआ, दैट इज नॉलेज, दैट इज इंटेलिजिबल वर्ल्ड. ये परसीव नहीं की जा सकती सेंसेस से. इट कैन ओनली बी नोन, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड. एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज. इट इज इटर्नल, इट होल्ड्स यूनिवर्सल आइडियाज. और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं हाइपोथेटिकल में, दैट इज मैथमेटिक्स, एंड देन नॉलेज प्रॉपर विच इज रैशनल इनसाइट. ये पिछला ही बात, इसको लेकिन ऐसे समझा जाता है. प्लेटो ने इसको ऐसे समझाया था. दैट सम्स अप प्लेटो फॉर अस. कुछ एक कमेंट्स जो रहते हैं उनको मुकम्मल कर लेते हैं एंड विल बी डन. प्लेटो के इमीडिएटली बाद एरिस्टोटल आए. एरिस्टोटल भी दिग्गज है, बहुत बड़ी हस्ती. अगर आपने प्लेटो और एरिस्टोटल को अच्छे से समझा, मतलब डिटेल में, डेडिकेट योर लाइफ टू देम, यू हैव अंडरस्टूड ऑल फिलॉसफी. फलसफा अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो मेन डिविजन्स है फलसफे के वो आपने पढ़ लिया. फिर आप उस सारे फलसफे को खुद डिराइव कर सकते हैं. एरिस्टोटल के हिसाब से हमने पहले भी देखा, एसेंसेस चीज़ों के बाहर नहीं रह सकती. लेकिन प्लेटो के लिए इंटेलिजिबल वर्ल्ड में ही सिर्फ आइडियाज रहते हैं. एरिस्टोटल के लिए एब्सर्ड है. एरिस्टोटल कहते हैं आइडियाज आर कॉजेज. अगर हम इसको ऐसे माने जैसे प्लेटो ने कहा, हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हमने सिर्फ चीज़ों को डबल कर दिया. देयर आर एज मेनी आइडियाज एज देयर आर पर्टिकुलर्स विच दे वांट टू एक्सप्लेन. देयर इज नो प्रॉब्लम दैट इज सॉल्व बाई सेइंग दिस. प्लेटो के लिए आइडिया इज अ सबस्टेंस जो सिर्फ इंटेलिजिबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है. लेकिन एरिस्टोटल के हिसाब से एन आइडिया मस्ट एग्जिस्ट ओनली इन पर्टिकुलर्स. सबस्टेंस एक कंक्रीट इंडिविजुअल है. क्यों? एरिस्टोटल कहते हैं सबस्टेंस के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक यूनिवर्सल, फिर उसकी क्वालिटीज़, और फिर सबस्ट्रेटम जिसमें वो क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं. एरिस्टोटल के हिसाब से एक यूनिवर्सल विदाउट क्वालिटीज़ और विदाउट सबस्ट्रेटम इज एब्सर्ड. आप अगर किसी क्वालिटी की बात करें, गरम, ये नहीं रह सकता विदाउट सम सबस्टेंस. ये कोई सबस्टेंस होगी जो गरम है. देयरफॉर फॉर एरिस्टोटल द आइडिया ऑफ प्लेटो इज नॉट एक्चुअली अ सबस्टेंस, क्योंकि दे लिव अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, विदाउट क्वालिटीज, विदाउट दिस सबस्ट्रेटम. एरिस्टोटल पॉइंट आउट करते हैं कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है, इट कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज एंड पर्टिकुलर थिंग्स. कि ये जो ये पार्टिसिपेट है, ये क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. आइडियल सर्कल और ये जो दुनिया में सर्कल्स हैं, इनके बीच में असल में रिलेशन है क्या. हाउ डज इट पार्टिसिपेट, हाउ डज इट पार्टेक. और फिर वो थर्ड मैन फैलेसी तो है ही कि इफ मैन इज लाइक हिज फॉर्म and then the form is also like man, then this likeness के लिए we would have to create another object जो इस likeness को explain करेगा. ये था nutshell में प्लेटो के फलसफे में. हमने देखा कि फलसफा, जब you start with epistemology, you go through metaphysics, finally you reach to your ethics, how we ought to live. वहाँ पे आता है डिस्कशन प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट. वो कहते हैं कि फंडामेंटल आइडिया में प्लेटो का समझा रहा हूँ आपको, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे. दैट वी कैन नॉट नो द आइडिया, फॉर एग्जाम्पल, ऑफ जस्टिस फॉर एन इंडिविजुअल, व्हाट इट मीन्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ही सेज वी कैन यूज अनदर कंसेप्ट. वी वुड कंस्ट्रक्ट एन आइडियल स्टेट.
जब आइडियल स्टेट कंस्ट्रक्ट होगी उसमें जो डिफरेंट लोगों के रोल होंगे वो उनके लिए जस्टिस होगा, देन कंस्ट्रक्ट्स एन आइडियल स्टेट। इनके लिए आइडियल स्टेट में 3 वर्ग होंगे, ये हम बात कर चुके हैं, और उन वर्गों में खुद को ढालना, उसको एक्सेप्ट करना, वो दैट वुड बी जस्टिस फॉर एन इंडिविजुअल। हम उनकी थियरी ऑफ स्टेट नहीं पढ़ रहे, मौका मिला तो शायद when we take up political and social philosophy there we might discuss it. For now we'll conclude it. लेकिन ये जो कंसेप्ट है, लोग क्यों मानेंगे कि जैसे उनमें से एक वर्कर्स का क्लास है, लोग क्यों मानेंगे उसमें रहना या ओबे करना है मास्टर क्लास को, लोग क्यों मानेंगे? तो प्लेटो कहते हैं we will have to invent something called a religion. हमारे फराबी साहब फिर इसी को एक्सेप्ट करते हैं, बोलते बिल्कुल सही, रिलीजन इज इस्लाम। प्लेटो वुड बी ओवरआर्चिंग, इस्लाम वुड बी अंडर इट। तो ये हुआ हमारे यहाँ जो फ़लसफ़े का गलबा हुआ, फिर इसको अपसाइड डाउन कर दिया गज़ाली ने।